नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मयंक घई है और आप देख रहे हैं ई कॉमर्स ज्ञान। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अमेज़ोन पर अपना प्रॉफिट कैसे चेक करते हैं या कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो जो नए सेलर अमेज़ोन के साथ जुड़ रहे हैं या जुड़ना चाहते हैं, उनको प्रॉफिट कैलकुलेट करने में काफ़ी कठिनाई आती है स्टार्टिंग में, या पता नहीं होता कि कैसे निकालें। तो उन्हीं के लिए ये वीडियो है। ठीक है। बहुत लोगों को लगता है जो अमेज़ोन पे नहीं जुड़े कि मान लो प्रोडक्ट की कॉस्ट है 50 रुपये और मान लो 150 रुपये वो सेल कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि प्रॉफिट मार्जिन हो गया 100 रुपीज़। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। अमेज़ोन पे कई तरह के सेलर चार्जेस लगते हैं, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ये आपको टेबल दिख रही है। अमेज़ोन पे मेनली एक रेफरल फ़ी लगती है और रेफरल फ़ी हर कैटेगरी की अलग अलग होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, रेफरल फ़ी प्रोडक्ट कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आती हैं। क्लोथिंग में आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक में आती हैं, या फिटनेस में आते हैं, या होम एंड किचन में, मतलब कोई भी किसी भी कैटेगरी में आती हैं। सबकी चार्जेस अलग अलग होती हैं, सबकी रेफरल फ़ी अलग होती है। और सेकंड लगता है क्लोजिंग फ़ी। क्लोजिंग फ़ी डिपेंड करता है प्राइस के ऊपर। अब आपको मैं इसमें पूरा ठीक से दिखाऊंगा कि कितने में कितना क्लोजिंग फ़ी लगता है, कितने अमाउंट पर। और उसका अगला है लगता है, थर्ड है वेट हैंडलिंग फ़ी। जैसे कि शिपिंग चार्ज, कि दूसरी आपको जहाँ भेजना है वहाँ के लिए आपको कितना शिपिंग चार्ज लगेगा, आपको ये सब कैलकुलेट करना पड़ेगा। और अदर फीस भी आती है इसमें। मेनली आपको रेफरल फ़ी और क्लोजिंग फ़ी और शिपिंग चार्ज लगता है, प्लस में जो इन सब के ऊपर जीएसटी लगता है। ठीक है। आपको सब चीज़ को मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। ये मेरा ब्लॉग पेज है, मैंने यहाँ पे इसमें इसके बारे में लिखा भी हुआ है। यहाँ सारी मैंने पिक्स शेयर कर रखी है। आपको मैं विद लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। इसके पेज पे जाके आप यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे, सीधा वहाँ पे आप डायरेक्ट हो जाओगे, वहाँ पहुँच जाओगे। या तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो अमेज़ोन सेलर फ़ी कैलकुलेटर। ये सर्च करोगे तो आपको पहला ऑप्शन यहाँ पे लिंक दिख जाएगा। इस पे आपको क्लिक करना होगा। ये अब ओपन हो रहा है धीरे धीरे। देखो यहाँ पे सारा स्टार्टिंग में दिखा रखा है, बता रखा है कि क्या क्या लगता है। जैसे मैंने वहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट में दिखाया था, रेफरल फ़ी, क्लोजिंग फ़ी और वेट हैंडलिंग फ़ी एंड अदर फीस। ठीक है। नीचे आके देखते हैं। देखो अमेज़ोन पे फुलफिलमेंट करने के लिए 3 ऑप्शन होते हैं। या तो आप फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन यानी कि FBA का यूज़ कर सकते हो, या इजी शिप यूज़ कर सकते हो जो अमेज़न का खुद का सर्विस पार्टनर होते हैं, या आप सेल्फ शिप भी कर सकते हो किसी भी कुरियर कंपनी के साथ पैचअप करके। आप वहाँ से भी अपना ऑर्डर आप सेल कर सकते हो, डिलीवर कर सकते हो, मतलब कस्टमर को। और इसमें सबके चार्ज अलग अलग होते हैं। जैसे कि अब आप नीचे देखते हैं, यहाँ पर दे रखा है टाइप्स ऑफ अमेज़न सेलिंग फ़ी। पहला है रेफरल फ़ी। जैसे मैंने बताया था आपको, ये होता है बेस्ड ऑन कैटेगरी। जो इसमें रेफरल फ़ी है 2% से स्टार्ट होती है। अब देखो यहाँ पे सारी कैटेगरी बता दे रखी है। यहाँ पे ऑटोमेटिव, कार एंड एसेसरीज़ की, इसमें क्लिक करोगे तो सबकी यहाँ पे कमीशन आ जाएगी कि आपका जो प्रोडक्ट है किस कैटेगरी में आएगा। व्हीकल्स में है या कार इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में है तो 5.5% लगेगा। और नीचे ऐसे सारे सबका दे रखा है, किसी का भी ओपन कर सकते हो जो भी आपके प्रोडक्ट्स हो, या बेबी प्रोडक्ट्स है या टॉयज़ है या एजुकेशन के हैं, तो उन सबका दे रखा है यहाँ पे कैटेगरी। नीचे देखते हैं, मान लो आप टॉयज़ सेल कर रहे हो तो उसमें 9.5% लगता है। और आप बुक्स या ये सब सेल करोगे, बुक्स के ऊपर लगता है। कोई आइटम मान लो 250 तक है या उसके बराबर है तो 2% लगेगा।
ठीक है, सबका यहाँ पे बता रखा है आपको। ठीक है, बुक्स का ज़्यादा है या 500 से ज़्यादा है, 1000 से ज़्यादा है, सबका अलग अलग लगेगा। 2%, 4% और 9% में ही दे रखा है बुक्स का। सेम ऐसे ही क्लोथिंग का, किसी को कपड़े सेल करने हो, क्लोथिंग सेल करनी हो, उसकी एसेसरीज़ का अलग है। और इनर वेयर का अलग है 13%, स्लीप वेयर का अलग है 13% में आता है ये भी। और साड़ी सेल करनी हो 13.5%, फैशन ज्वेलरी सेल करनी हो तो 22.5%। ऐसे सबका आपको वॉलेट या आपको घड़ियाँ सेल करनी हो, वॉचेस, तो 13.5% है इसमें। और शूज़ में भी 10.5% है। सबका यहाँ पे आपको रेफरल फ़ी दिखा रखा है। ठीक है गाइस, ऐसे ही आप सबका चेक कर सकते हो। जो भी आपका प्रोडक्ट जिस कैटेगरी में आ रहा होगा सब आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, किसका किस कैटेगरी में लगता है। और सेकंड चार्ज लगता है इसमें क्लोजिंग फ़ी। क्लोजिंग फ़ी यहाँ पे, हाँ, तीनों की अलग अलग है। एफ की अलग है, इजी शिप की अलग है और सेल्फ शिप की अलग है। हम चेक करेंगे यहाँ पे इजी शिप की। और इसमें इसको इन्होंने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। स्टैंडर्ड इजी शिप जो है, अगर मान लो आपकी आइटम का प्राइस 0 से लेकर 250 तक में होता है तो उसमें क्लोजिंग फ़ी लगेगी 5 रुपये। और 250 से ऊपर 500 के नीचे होता है तो लगेगी 8 रुपये। और 500 से 1000 तक के बीच में होता है तो आपकी फिक्स क्लोजिंग फ़ी लगेगी 28 रुपये। और 1000 प्लस का कोई आइटम होता है तो उसमें लगेगी 50 रुपये क्लोजिंग फ़ी। ठीक है सर गाइज। अगर इजी शिप प्राइम है, तो उसमें 0 से 250 तक में आपको 8 रुपये लगेंगे। और 250 से 500 तक के बीच में 11 रुपये। ऐसे सेम 25 रुपये और 45 रुपये। ठीक है, और ऊपर ये तो सेम, रेफरल फी तो सेम ही लगेगी। और इसमें एफ का अलग है। एफ का आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, सबका अलग अलग दे रखा है। और सेल्फ शिप का भी अलग है। इसमें 6 रुपये लगेंगे, इसमें 16 रुपये, इसमें 32 रुपये और इसमें एक कम 60 रुपये यानी कि 59 रुपये। और तीसरा चार्ज इसमें लगता है शिपिंग फ़ी। शिपिंग फ़ी एक तो डिपेंड करती है आपका लोकेशन पे कि आपका जो है डिलीवर कहाँ पे होगा, आपके लोकल में या रीजनल में या नेशनल में। सबके चार्जेस में अलग लगते हैं। और आपका इसमें डिपेंड करेगा कि आप इसको ओपन करोगे कि आपका आइटम जो है स्टैंडर्ड है या हैवी और बल्की है। हैवी एंड बल्की आइटम्स में ये सब आती है, वॉशिंग मशीन्स, रेफ्रिजरेटर और एसी वगैरह जो बड़ी आइटम्स होती हैं वो सारी आती है हैवी बल्क में। और स्टैंडर्ड में छोटी आइटम्स आती है, जैसे क्लोथिंग हो गई या स्पीकर, छोटे स्पीकर हो गए या माइक हो गए। ठीक है, जो छोटी आइटम होती है सारी वो स्टैंडर्ड साइज में आती हैं। और नीचे लिंक दे रखा है व्यू द शिपिंग रेट्स, इस पर क्लिक करोगे तो आपको शिपिंग चार्ज दिख जाएंगे। पहला है इजी शिप का, दूसरा है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन विद हैंडलिंग फ़ी। एफ का मतलब है आप अपने प्रोडक्ट्स को उनके इन्वेंट्री हाउस में रख रहे हो तो आपके प्रोडक्ट्स वहाँ से सेल होंगे तो उसके चार्ज अलग लगते हैं। ठीक है, हम चेक करेंगे इजी शिप का। पहले आप यहाँ पे टेबल देख सकते हो, यहाँ पे 2 में डिवाइड कर रखा है, एक तो स्टैंडर्ड साइज में, दूसरा हैवी एंड बल्की आइटम्स में। स्टैंडर्ड साइज में अगर मान लो आपकी आइटम जो है 500 ग्राम के अंडर में आती है तो आपका लोकल में चार्ज लगेगा 38 रुपये और रीजनल में लगेगा 48 रुपये और नेशनल में लगेगा एक कम 70 रुपये। और अगर आपको जानना है कि लोकल, रीजनल और नेशनल क्या होता है, ये आपको ऊपर रीड करना पड़ेगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो मैं दिल्ली में रहता हूँ, अगर मेरा कोई ऑर्डर आता है दिल्ली से तो वो होगा लोकल, जो मेरे आसपास का होगा वो होगा लोकल। और रीजनल होगा दिल्ली के आसपास इलाकों से जो मान लो ऑर्डर आता है। जैसे मान लो दिल्ली का ऑर्डर आ रहा है
राजस्थान से या पंजाब से जो आसपास होते हैं, तो उस पर शिपिंग हमारी लगेगी रीजनल वाली, ठीक है। और नेशनल जो मान लो बहुत दूर से आ रहा है, मान लो दिल्ली में रहता हूँ, मेरा ऑर्डर आ रहा है असम से या मुंबई से, तो उसमें शिपिंग लगेगी नेशनल वाली, यानी कि ज़्यादा लगेगी। और अगर आपका आइटम 500 ग्राम से ऊपर है तो उसमें आपको लोकल में 16 रुपये और ऐड हो जाएंगे, 38 और 16 प्लस कर लो आप। ओरिजिनल में 48 में 21 रुपये और ऐड हो जाएंगे, और नेशनल में 26 रुपये इसमें और ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ऐसी बाकी सबका दे रखा है। इसमें आपका आइटम का वेट डिपेंड करेगा कि कितना उसका वेट है, और डायमेंशन डिपेंड करेगी, ठीक है गाइस। दूसरा बता रखा है हैवी एंड बल्की आइटम्स के लिए। हैवी एंड बल्की आइटम में अगर आपका आइटम 12 किलो तक का है तो उसमें आपका लोकल चार्ज लगेगा 181 रुपये, और रीजनल में 266 रुपये लगेंगे। और हैवी एंड बल्की आइटम्स का जो क्या कहते हैं सर्विस है, वो नेशनल में अवेलेबल नहीं है, नेशनल शिपिंग के लिए अवेलेबल नहीं है। और आगे के 12 किलो तक के लिए 4 रुपये इसमें और ऐड हो जाएंगे, और इसमें 5 रुपये ऐड हो जाएंगे, ठीक है गाइस। और नीचे दे रखा है, नीचे देखोगे नीचे चार्ज दे रखे हैं FBA के लिए, यानी कि फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। उसकी वेट हैंडलिंग फ़ी अलग अलग है, उसका भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर आप अपने FBA यूज़ कर रहे हो तो आप चेक कर सकते हो इसके लिए भी। इसमें आप FBA का देख सकते हो, और आप FBA की सर्विस ले रहे हो तो, ठीक है। आगे हम चेक करते हैं पूरा कैलकुलेटर में, आपको मैं चेक करके बताता हूँ कि किसका कितना चार्ज लगता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हम ईयरफोन से सेल कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो ईयरफोन। ईयरफोन आएगा इस कैटेगरी में, तो इसको सिलेक्ट करना आपको। इसमें रेफरल फ़ी लगेगी 15%, और यहाँ पे आपको एंटर करना है कि आप ईयरफोन कितने प्राइस में सेल कर रहे हो। मान लो हम ईयरफोन को सेल करते हैं 499 में, 499 में। इस पर क्लिक करना आपको, तो यहाँ पे आपको सारा शो हो जाएगा कि 499 में जो आइटम आप सेल करोगे उसका 74 रुपये तो रेफरल फ़ी हो गई, यानी कि 15% वाली, ठीक है। और 8 रुपये क्लोजिंग फ़ी, ये हमने अभी सेलेक्ट करा हुआ है शिप बाय इजी शिप, ठीक है। इजी शिप में क्या होता है, अमेज़ोन के कुरियर पार्टनर खुद घर पे आते हैं, और आप ऑर्डर जो पैक करोगे वो आपसे स्कैन करके ले जाएंगे। इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, घर से ही डिलीवर करना पड़ेगा, ठीक है। और नीचे हमने हमारा सिलेक्ट हुआ पड़ा है लोकल। इसमें आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मान लो आपका ऑर्डर लोकल ही आ रहा है तो इसके हिसाब से चेक कर सकते हो, लेकिन हम कैलकुलेट करेंगे नेशनल के हिसाब से, क्योंकि जो ज़्यादा शिपिंग लगती है उस हिसाब से हमें चेक करना चाहिए कि हमें लास्ट में कितना बचेगा। और यहाँ पे आपको एंटर करना है अपने प्रोडक्ट का वेट। मान लो आपका जो वेट है 500 ग्राम से नीचे होगी ईयरफोन, तो 490 डाल दो या कुछ भी डाल दो। 500 से नीचे डालोगे तो शिपिंग चार्ज कम लगेगी, अगर ज़्यादा डालोगे तो शिपिंग चार्ज ज़्यादा लगेगी, ठीक है। यहाँ पे हमने 500 से कम एंटर किया, सबमिट करा, और इसके बाद आपको अमेज़ॉन शिपिंग फ़ी लगेगी 69, जैसे कि हमने टेबल में देखा था, क्योंकि हमारा आइटम हमने 500 से कम में डाला हुआ है, ठीक है। और टोटल फीस हो गई अमेज़ॉन की 151 रुपये, ठीक है। और लास्ट में टोटल फ़ी के ऊपर आपका GST भी लगता है इसमें, तो GST लग जाएगा 18% GST लगेगा सर्विस चार्ज, जो कि होगा 27 रुपये 33 पैसे। तो टोटल आपका कितना चार्ज हो गया अमेज़ोन की टोटल अमेज़ोन सर्विस फ़ीस कितना हो गया 179, यानी कि 180 रुपये आपका अमेज़ोन का चार्ज लग गया, ठीक है। तो आपको कितने बच गए 319 रुपये। और यहाँ आप डालोगे प्रोडक्ट की कॉस्ट। मान लो आपको ईयरफोन लगी है, आई है बढ़िया से बढ़िया वाली भी 150 रुपये की,
तो आपको कितने बचेंगे? 170 रुपये। 499, आप 499 के आइटम जो आप सेल कर रहे हो उसमें आपको बचेंगे 170 रुपये। यहाँ पे आप अपना कोई भी कैटेगरी का प्रोडक्ट आप चेक कर सकते हो कि आपको इसमें कितने बचेंगे। ठीक है। और साथ थोड़े बहुत साथ में ऐसे चार्जेस, एक्स्ट्रा चार्जेस और भी होते हैं जो ऑफिस के एक्सपेंसेस होते हैं, अब वो भी कैलकुलेट कर सकते हो, या पैकेजिंग मटेरियल का भी कॉस्ट माइनस कर सकते हो। मान लो 170 है, 5 रुपये की पन्नी लग गई जिसमें आप पैक करके सेल करोगे, या बबल लग गया, या टेप का चार्ज जो जो भी होगा सब कैलकुलेट कर लेना। पाँच, मान लो 10-15 रुपये एक्स्ट्रा लग गए, तब भी आपको इस 70 में से 15 रुपये माइनस कर लो तो 150 के आसपास तो आपको सेल बच जाएगा। मतलब कि आपको इसमें सारा कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना चार्ज आपको लगता है पूरा। ठीक है गाइज, ठीक है गाइज, ऐसे आप अपना अमेज़ोन पर प्रॉफिट मार्जिन चेक कर सकते हो। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आए तो मेरा आप ब्लॉग भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे मैंने यहाँ पे ब्लॉग भी लिखा हुआ है इसके ऊपर, जहाँ मैंने आपको सारा बता रखा है हर चीज़ के बारे में, सारा यहाँ पे मैंने आपको दे रखा है। ये सारा पूरा विद एग्जाम्पल के साथ मैंने समझा रखा है यहाँ पे। ठीक है। इसलिए अमेज़ोन पे सेल करने से पहले कोई भी प्रोडक्ट जो भी सेल करो, पहले यहाँ पे आप इस कैलकुलेटर में चेक कर लेना कि आपको कितना बच रहा है, उसके बाद आप डालना। ठीक है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आने वाली वीडियो देखने के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्लीज़ सपोर्ट अस। थैंक यू गाइज़।